नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चंडीगढ़ का ज्वाइनिंग लेटर है वो किस तरह का आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ज्वाइनिंग लेटर नया नहीं आया, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। ये पुराना ज्वाइनिंग लेटर है और ये मैंने कहीं से मंगवाया है और मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये ज्वाइनिंग लेटर मंगवाया है। ये किसी का आया नहीं है, बहुत पुराना है, जो पहले वैकेंसी आई थी, यानी कि ये लगभग 2 महीने पुराना ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक है, आपको सिर्फ चंडीगढ़ का मैंने फॉर्मेट दिखाने के लिए मंगवाया है और इस लेटर को आप देख करके इस तरह का फॉर्मेट अपना चंडीगढ़ का जो है आएगा, आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने जो मंगवाया है मैंने उसकी तरफ। तो दोस्तों, आपका ये ज्वाइनिंग लेटर कुछ इस तरह के इन्वेलोप के अंदर ये जो है फिलअप होके आएगा। ये नई दिल्ली उत्तर ये रेलवे इस तरह से आपका लिखा हुआ उसके अंदर आएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है आपको लिखी हुई आएगी, उसके बारे में भी आप बात करते हैं। चलिए, ये अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो इस तरह का कुछ ये आएगा। इसके अंदर लिफाफे के अंदर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवाने हैं, जिस तरह से वो आपको बनाने हुए जिस तरह से है वो आएगा। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ क्या आएगा वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, क्या सब्जेक्ट है। ऑफर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द अप्रेंटिस असिस्टेंट लोको पायलट इन पे बैंड रेट 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे लेवल 2 सिलेक्टेड थ्रो आरआरबी सीएसडी लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे सीएसडी मतलब चंडीगढ़ होता है, जिस तरह से आप देखते हैं। जैसे अगर किसी और का होता है तो जहाँ जैसे आप बठिंडा का ले लो तो बठिंडा का अलग लिखा हुआ आएगा, इलाहाबाद का ले लो इलाहाबाद का अलग, मुंबई का अलग लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ा ब्लर होके दिखाई दे रहा है, पर मैं फिर भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ ना आए तो बता देना यार। It is my pleasure to inform that that in term of GMP Northern Railway Baroda House New Delhi offer number 220 लेटर नंबर है क्या 220 ई पैनल RRB चंडीगढ़ R&P 2018 डेटेड 5/9/2019। जैसा मैंने आपको बताया था कि पुराना है, नया नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने मंगवाया है एक दोस्त से, तो ये आपके पास मैं वीडियोस खाली अवेलेबल करवाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से आएगा। आप इस तरह से डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्यूमेंट भी मैं बताऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, आगे वो भी है। ठीक है, यू हैव बीन प्रोविजनली फाउंड एलिजिबल अपॉइंटेड, यू हैव फाउंड अपॉइंटेड है, बीच वाला वो अक्षर पता नहीं क्या है, अपॉइंटेड एज पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, पीवी रेट 5200 से लेके 20,000, ग्रेड पे 1900 है, आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड थ्रो आरआरबी चंडीगढ़ CEN नंबर 01/2018 ALP पार्ट पैनल 2019 डेटेड 11/9/2019। यानी कि जो पहले अपना पार्ट आया था ना, जो 986 कैंडिडेट का, उसके अंदर ये कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, उस कैंडिडेट का ये आया हुआ था। ठीक है, यूर ऑफर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल and subjected to production of age of proof, original NCBT SCBT educational technical certificate, caste certificate etc. You are being found in the medical, आगे पता नहीं चल रहा है यार क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह का कुछ आपका आएगा। करेक्टर अटेंडेंस, यानी कि आपको क्या है, फिर ये नीचे एड्रेस दे रखा है, ये नीचे एड्रेस दे रखा है। ये 15/10/2019 को डिस्पैच हुआ था, वो लेटर है ये 15/10/19 को डिस्पैच हुआ। और ये DRM ऑफिस न्यू दिल्ली A110055। तो उस तरह से है दोस्तों, ये जो आपका है इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आप सही तरह फाउंड हो गए, मतलब आप सही कैंडिडेट हो, आपको कोई इस तरह के मतलब उनके ऊपर चार्जेस वगैरह या पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होती है, तो उस तरह के कैंडिडेट अगर नहीं हो तो आपको अपॉइंटमेंट प्रोविजनली अपॉइंट किया गया है, फिर भी आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ये इंस्ट्रक्शन इस नीचे वाले पैरा के अंदर दी हुई है। चलिए, एक आगे 2-3 पेज और हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेज दोस्तों आपका सैलरी वगैरह का पे बैंड का बताया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। द ट्रेनिंग ऑफ, एक नंबर पढ़ रहा हूँ मैं, द ट्रेनिंग ऑफ द अबव पोस्ट एंड पीरियड, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विल बी पेड स्टाइपेंड ऑफ 19,900 प्लस DNS अलाउंस DA per month admissible under the rules with admissible allowances during the courses of your training. If you fail to maintain satisfactory process of you are impeded
physically, mentally for the above post of you are found responsible for any misbehavior of your training indiscipline, then your training and service would be टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। यानी कि अगर आप मिसबिहेव करते हो तो आपकी जो है वो यानी कि टर्मिनेट कर दी जाएगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ऊपर वाली लाइन के अंदर ये लिखा है कि आपको जो भी परमिसिबल अलाउंस है वो दिए जाएंगे, प्लस में 19,900 जो आपकी पे बैंड होता है वो आपको दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे लिखा है इनिशियली कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी वुड बी कम बाय यू। यानी कि जो स्टेशनरी की कॉस्ट है, शायद इसमें कोई ट्रेनिंग के बारे में जो आपको स्टेशनरी लगेगी उसके बारे में दिया हुआ है कि ट्रेनिंग में जो आपको स्टेशनरी यानी कि पेन और जो आपकी कॉपीज़ वगैरह है ट्रेनिंग में जो आपको लिखने के लिए चाहिएगा, तो वो इनिशियल कॉस्ट आपकी होएगी। उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूर बेडिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर। अच्छा, आपको जो ट्रेनिंग के दौरान जो आपका बोरिया बिस्तर कहते हैं ना, वो आप ही को लाना होगा अपने हिसाब से ड्यूरिंग द वेदर, यानी कि जिस हिसाब का कंडीशन रहेगा उस हिसाब से आपको लाना पड़ेगा। यही इसमें चौथी वाली लाइन के अंदर लिख रखा है। उसके बाद पाँचवें में इफ़ आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, ये दिख नहीं रहा यार क्या लिखा हुआ है, ठीक है नेक्स्ट वाला पढ़ता हूँ मैं। ऑन कंप्लेन ऑफ ट्रेनिंग यू वुड बी रिक्वायर्ड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट 5 year, and in case you resign of the railway services you would be to pay in cost of the plus स्पेंडेड। यानी कि ये वही बात है जो मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बना के बताया था कि आपको जो है, आप अगर 5 साल से पहले आप सर्विस को छोड़ देते हो तो आपको टोटल सारा पैसा आपसे वसूला जाएगा भाई, सारा ब्याज लिया जाएगा और जितना पैसा रेलवे ने आपको दिया है वो आपसे वसूला जाएगा। दोस्तों ये 5 नंबर वाला है ना, ये इसमें क्या दे रखा है कि ये आपकी जो ट्रेनिंग वीक रहेगा ना, जो जितने ट्रेनिंग वीक है, ये इसमें 39 वीक दे रखा है। तो इसके अंदर जो ट्रेनिंग में अगर आप मतलब प्रॉपर आपका डिसिप्लिन नहीं रहता है ना, तो उसके बाद आपको फिर से मतलब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके लिए आपको कोई स्टाइपेंड यानी कि पैसा नहीं दिया जाएगा। आपका टाइम जो है ना ट्रेनिंग का वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि ठीक है। तो इतना सही समझ आ रहा है इसके अंदर वो। चलो आगे मैं एक और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये 7 नंबर वाला दे रखा है, ये आपका ठीक है 6 नंबर तक हमने पढ़ लिया था। यू वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द इंटिमिनिटी बॉन्ड ऑफ 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर ऑफ योर ओन होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको इंटिमिनिटी बॉन्ड के बारे में बता रखा है और आपकी होम डिस्ट्रिक्ट से आपको क्या है इंटिमिनिटी बॉन्ड जो है वो बनवा करके ले जाना है। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन आगे और ये दोस्तों नेक्स्ट आपकी डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द अबव कंडीशन देन प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग अलॉन्ग विद यू इन द ऑफिस ऑफ डेटेड, यानी 15 तारीख को उस कैंडिडेट को पहुंचना था जिसका भी ये आया हुआ है, यानी कि सभी का आया है, सेम ही फॉर्मेट है, अलग थोड़ी होता है कोई। एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल में लेके जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाने हैं इन ओरिजिनल में, अदर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 2 सेट्स फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, यानी कि जो अदर जो भी आपके पास है वो लेके जाने हैं, जहाँ पे आपने जो अब फॉर्म अप्लाई करते टाइम में लगाए होंगे या बाद में जब आपने डीबी के टाइम में लगाए होंगे। चौथा नंबर है रिलेवेंट पेपर डूली अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफर, जो भी रिलेवेंट पेपर है वो भी आपको अटेस्टेड लगाने हैं। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर डिफरेंट अथॉरिटी, यानी कि 2 अटेस्टेड जो फोटो है वो जो अटेस्टेड सर्टिफिकेट है करेक्टर के वो डिफरेंट अथॉरिटी यानी कि अलग अलग से आपको करवाने हैं। डूली काउंटर साइंड बाय था फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, यानी कि काउंटर साइन आपके फ़ोटो के ऊपर और उसके ऊपर काउंटर साइन होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट रिस्पेक्टिवली, यानी कि किसी से आप पहले इससे फिर दूसरा उससे बनवा सकते हो। उसके बाद 2 प्रान फॉर्म एंड 2 ECS, ये प्रान फॉर्म उसमें दिया होगा या कोई होता होगा उसको, और ECS फॉर्म को, ठीक है, आर बीइंग सेंट अलोंग, अच्छा ये भेजा गया साथ में विद दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसके साथ में भेजा गया प्रान फॉर्म को। इसको द प्रान फॉर्म PRAN प्रान फॉर्म मस्ट बी फिल्ड अप ओनली ब्लैंक इंक एंड नो कटिंग ओवर राइटिंग इज अलाउड, यानी कि आपको पूरा काले पेन से भरना है उसको और कोई भी ओवर राइटिंग या उसमें कटिंग नहीं चलेगा जो आपका प्रान फॉर्म है, और वो साथ में ही आएगा अलोंग विद दिस ऑफर, यानी कि अपॉइंटमेंट के साथ में आपका प्रान फॉर्म आएगा, PRAN फॉर्म है ये। एन एफिडेविट फ्रॉम योर ओन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ऑफर ऑफ द टू द
अफेक्ट दैट यू हैव नेवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड, यानी कि आप कभी अरेस्ट नहीं हो या आप किसी भी दोषी नहीं पाए गए हो, तो ये आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट से एफिडेविट बनवा करके लाना है। 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट अटेस्टेड शुड आल्सो बी ब्रॉट। तो ये दोस्तों ये पहले भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, शायद 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये आपको कंडीशन मैंने बताई थी। टोटल वो की वो कंडीशन है, इसमें सिर्फ ये प्रान फॉर्म है जो ये ऐड हुआ है, और ऐसा ही मैंने आपको बोला था कि जो उसके साथ आएगा वो अदर फॉर्म भी आपको भर के ले जाने हैं। तो आपको ये 12 फोटो ले जानी है, विदाउट अटेस्टेशन होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये नीचे आपको नोट दे रखा है, इफ़ यू एक्सेप्ट दिस ऑफर यू मे रिपोर्ट टू दिस ऑफिस on date mentioned above along with this offer letter. Do not destroy this envelope and bring it with while attending this office. In case you do not report in this office on the prescribed date, this offer shall be terminated without notice and your candidature will not be कंसिडर्ड। दोस्तों ये कह रहा है जो आपका इन्वेलॉप इसके ऊपर साथ में लिफाफा आया था ना, वो भी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। ये दे रखा है मेंशन डेट को आपको ले इन्वेलॉप को, एंड ब्रिंग विद वाइल अटेंडिंग द ऑफिस, यानी कि जब तक ऑफिस में नहीं पहुंचते हो तब तक ये लिफाफा आपके साथ होना चाहिए। यही प्रूफ है आपका कि हाँ यहाँ से आया है, नहीं तो आप कहीं से भी निकलवा सकते हो इस तरह का। तो ये लिफाफा आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। और जो अगर आप नहीं भी जाते हो तो आपका क्या होएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों ये मैंने आपको टोटल जानकारी है ये एकत्रित करके मैं लाया हूँ, ठीक है। और ये मैंने आपको दी है, ये चीज़ें तो मैं पहले बता चुका हूँ, बाकी कुछ एक चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको थोड़ी सी इससे नॉलेज मिलेगी। मैं नहीं कहता कि पूरी नॉलेज मिलेगी। और एक बात फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुराना वीडियो है, पुराना लेटर है, अभी कोई भी लेटर नहीं आया है ज्वाइनिंग का, ये पुराना है। ये 15 अक्टूबर का है, यानी कि अब से करीब 1.5-2 महीने पहले का है ये, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही अब कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा और बता भी दूंगा। तो दोस्तों ये आप इससे नॉलेज ले सकते हो, और क्या क्या आपको बनाना है इसकी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये तो पक्का ही हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत इसके अंदर नॉलेज की बातें मैंने भी कुछ एक चीज़ें जो है इसके अंदर मैंने खुद अब सीखी है, जैसे ये प्राण फॉर्म मेरे को नहीं पता था। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें जो आपको पूछना हो, जो आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।